उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव का समय आ रहा है वैसे वैसे चुनाव प्रचार अभियान में भी तेजी दिखने लगी है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार में छूट देने के बाद यह सरगर्मी और भी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी महिला ब्रिगेड अब मैदान में उतर चुकी है। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई विधायक अदिति सिंह और कांग्रेस की पोस्टर गर्ल रही प्रियंका मौर्य ने लखनऊ बीजेपी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान तीनों नेताओं ने मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। बीजेपी की इन महिला ब्रिगेड को बीजेपी ने बहुत ही ध्यान से योजनाबद्ध तरीके से उतारा है। यूपी की रायबरेली सदर सीट से बीजेपी की प्रत्याशी अदिति सिंह ने कहा कि मैंने कुछ समय पहले बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है और मैं रायबरेली सदर सीट से चुनाव लड़ने जा रही हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हर तबके को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई हैं और उन तबके को सरकार की योजनाओं तक पहुंचाया है। बात चाहे उज्ज्वला योजना की हो, इज्जत घर की हो या राशन की हो, सभी योजनाएं महिलाओं को ध्यान में रखकर ही बनाई गई हैं। उन्होंने कहा बीजेपी ने ही महिलाओं को असली सम्मान दिलाया है। वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने कहा बीजेपी के राष्ट्रवाद की वजह से मैंने बीजेपी को चुना है। उन्होंने कहा मेरा मानना है कि मनुष्य नश्वर है लेकिन उसके विचार कभी मरते नहीं हैं। आदि गुरु शंकराचार्य से जब पूछा गया कि जब मन में बहुत द्वंद्व हो, ऐसा समय आ जाए कि मन स्थिर न हो, तब क्या करना चाहिए, तो उसके जवाब में आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि इस स्थिति में विचार ही औषधि है। बीजेपी वो पार्टी है जिसने देश को बचाया है। मैं एक भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ आई हूं और मुझे नए भारत के निर्माण में सीएम योगी के साथ रंग भरने का अवसर मिला है। उस अवसर को बखूबी निभाऊंगी। इस अवसर पर बीजेपी में आई पोस्टल गर्ल प्रियंका मौर्य ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रहित के लिए नए तरीके से और नई ऊर्जा से पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में मिलकर काम करेंगे। कि विचार आगे चलता है और उसके पीछे मनुष्य चलता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मनुष्य तो नश्वर है मगर विचार कभी मरता नहीं। शंकराचार्य जी ने ये बात बोली कि जब बहुत द्वंद्व, बहुत भीषणता, ऐसा एक समय आ जाए जब आपका मन स्थिर ना हो, आपका समाज स्थिर ना हो, तो क्या दिशा दे सकता है, किम औषधि, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया विचार औषधि। और मैं ये गर्व के साथ बोलना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को बचाया है, इसके संस्कारों को पोषित किया है, इसके संस्कार को बिल्कुल सिंचित करके आगे बढ़ाया है। मैं एक नए भारत का निर्माण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ बढ़ना चाहती हूँ। अगर कुछ भी अच्छा करना है अपने इस राष्ट्र के लिए तो भाजपा सरकार को हमें पूरे दम से लाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। जय हिंद, जय भारत। अब देखना यह होगा कि अन्य राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस इसको किस तरह से लेती है और बीजेपी की महिला ब्रिगेड के लिए क्या जवाब ढूंढती है।